मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर और इस फर्स्ट पेपर में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग से संबंधित एक्सरसाइज 6F सॉल्व कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 6F जो है वो अप्रॉक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल्स की एक्सरसाइज है, यानी कि अवकलन द्वारा सन्निकट मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम इसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं। पहले पार्ट में हमने कई सारे क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं। विद्यार्थी उनका अध्ययन करें। अगर उसके अंतर्गत कोई प्रश्न आपसे प्रॉब्लम पैदा होती है तो सीधे आप हमसे संपर्क करें व्हाट्सएप के जरिए या कॉलिंग के जरिए, जो भी आप कहें वो सब सारे साधन आपके पास उपलब्ध हैं। आज हम दूसरे पार्ट की शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 3 को उठा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक गोला दिया गया है। ये गोला 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है। आपकी बुक में 7 मीटर है लेकिन यहाँ पे 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो उसको 7 सेंटीमीटर कर दीजिएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला दिया गया है और कहा गया है कि इसमें 0.003 सेंटीमीटर की त्रुटि है। तो गोले के आयतन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न है आपका, बुक हमारे सामने रखी गई है। तो इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो इसके आयतन के परिकलन में अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है आप ध्यान दें। माना गोले का आयतन V है, अतः V बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई r³ ये गोले का आयतन होता है। अब यहाँ पर जो त्रुटि है वो r के सापेक्ष त्रुटि है। चूँकि त्रिज्या में त्रुटि हो रही है तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो r के सापेक्ष ही होगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r। आप इसका तरीका समझने का प्रयास करें। इम्प्लाइज दैट d/dr ऑफ v इक्वल टू या फिर dv/dr इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई और r³ का डिफ्रेंशिएशन r के सापेक्ष 3r² हो जाएगा। इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर हम डेल्टा v dv को डेल्टा v में अगर बदल लें, क्योंकि v में परिवर्तन की दर को dv से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था। अब यहाँ पे डेल्टा v हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। यहाँ पे डेल्टा v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई r² और ये dr जो है ये डेल्टा r में बदल जाता है। बस इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 4 पाई r का मतलब r तो है ही आपके पास, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और डेल्टा r का मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा 0.03। अब ये जो रिजल्ट आपका आएगा उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 5.88 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये रिज़ल्ट आपका आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई ऐसी समस्या नहीं, सब कुछ बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। इसको आप नोट करें। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कहा गया है एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या में 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। इसके मापने में 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का परिकलन कीजिए। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने माना कि S है ये। अब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आप जानते हैं गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर 4 पाई r² होता है और चूँकि त्रिज्या के सापेक्ष यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो भी त्रिज्या के सापेक्ष होगा। इसका मतलब यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r
इम्प्लाइज दैट डी एस बाई डी आर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 पाई और यहाँ पे हो जाएगा 2r। इम्प्लाइज दैट अगर हम डी एस को डेल्टा एस से बदलें और यहाँ पे तब हो जाएगा 8 पाई आर, और डी आर को डेल्टा आर से बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी आर की जगह पे डेल्टा आर का मतलब ये होता है कि आर में रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से डेल्टा एस का मतलब ये भी एस में रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा आगे चालू करेंगे, 8 पाई, आर की वैल्यू आपके पास है 9 और इसी प्रकार से डेल्टा आर की वैल्यू भी आपके पास है 0.03। इसको थोड़ा सा चालू करेंगे, 0.03 पाई, थोड़ा सा और चालू करेंगे, ये हो जाएगा इस प्रकार से 2.16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, इसका मापने का पैमाना हो जाएगा। तो इस प्रकार से बड़े आसान तरीके से विद्यार्थी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इनको नोट कर लें आप। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। कहा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और इस त्रिज्या में 3% की वृद्धि की जाती है, यानी कि डेल्टा आर जो हमने लिखा है आर का 3% लिखा है। आर का 3% का मतलब 15 का 3%। मैं नीचे लिखने वाला हूँ, यहाँ डेल्टा आर बराबर जो हो जाएगा, आर की जगह पे हो जाएगा 15 का 3%। अब ये हो जाएगा 15 गुणे 3/100। भाई 3% का मतलब 3/100 हो जाता है। तो अभी तक कोई समस्या नहीं हुई। हमसे कहा गया है कि वृत्त के क्षेत्रफल में होने वाली सन्निकट परिवर्तन की गणना कीजिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल को हमने a मान रखा है, तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं। अतः a बराबर पाई आर स्क्वायर। a का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है वो त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन भी त्रिज्या के सापेक्ष करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। इम्प्लाइज दैट डी ए बाई डी आर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 पाई आर। एक स्टेप में यहाँ पे डेल्टा ए इक्वल्स टू 2 पाई आर, डेल्टा आर लिख लेंगे हम लोग, 2 पाई आर। और डेल्टा आर का मतलब यहाँ पे आर का आर का 3% है, यानी कि 15 का 3%, यानी कि 15 गुणे 3/100। यहाँ पे अगले स्टेप में हम चलिए इसी स्टेप में लिखते हैं। 2 पाई तो है ही हो गया है, आर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा डेल्टा आर का मतलब आप देख रहे हैं कि 15 × 3/100। ये हो जाएगा 13.50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। तो बड़े आसान तरीके से स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। इसको आप नोट कर लें। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक फंक्शन f(x) है 3x² + 5x + 3। इसका f3.02 का सन्निकट मान ज्ञात करना है। ज़रा ध्यान दें यहाँ पे कैसे हम लोग सन्निकट मान कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट f' इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6x + 5। यहाँ और लिख देते हैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखी जाएगी और यहाँ पे h की वैल्यू रखी जाएगी 0.02। फिर से वही पुराना फार्मूला fx + h, ये फार्मूला हम जानते हैं। fx + h इक्वल टू hf' + fx। इसी फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। h की वैल्यू रख ही देते हैं, 0.02 हो जाएगी और f' की वैल्यू हो जाएगी 6x + 5 प्लस fx की वैल्यू यहाँ पे है, आप देख रहे हैं fx की वैल्यू 3x² + 5x + 3। अब यहाँ पे x और h की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 0.02 के साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे हो जाएगा 6 × 3, यानी कि ये हो जाएगा 18 + 5 प्लस हो जाएगा
27 प्लस हो जाएगा 15 प्लस 3, और अधिक सॉल्व करते हैं इसको हम, ये हो जाएगा 23 इंटू 0.02 प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए सब, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 3 1 1 3 और ये हो जाएगा 4। आगे बढ़ता हूँ, ये हो जाएगा 0.46 प्लस 4 यानी कि फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जो हो जाएगा 45.46, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद इसकी यूनिट यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी क्योंकि एक फंक्शनल वैल्यू है। तो इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से x की वैल्यू और h की वैल्यू अगर आप मान लेते हैं तो वही पुराना फार्मूला fx प्लस h इक्वल टू hf डैश एक्स प्लस fx में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बस बाकी कुछ भी नहीं। इसको विद्यार्थी नोट कर लें। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। एक घन की भुजा की लंबाई, एक घन के बारे में बात की गई है इस प्रश्न में। हमने मान लिया कि घन की भुजा की लंबाई l है। घन तो सब लोग जानते हैं, जैसे इस प्रकार की आकृति को घन कहते हैं। यहाँ पे सॉलिड होता है। अरे जैसे आप जानते हैं वो पासा, लूडो जैसे खेलते हैं, ये एक घन कहा जाता है। बस ये घन हो गया। हमने माना कि घन की भुजा की लंबाई कितनी है, l है। हमने इस प्रकार से इसको मान लिया है। अब प्रश्न में कहा गया कि घन की एक भुजा की लंबाई x है, तो प्रश्नानुसार l इक्वल टू x हो जाएगा। अब उसमें कहा गया है, एक बात और कही गई है कि घन की जो भुजा है उसकी लंबाई में 2% की वृद्धि हो रही है, यानी कि डेल्टा x इक्वल टू x का 2%, डेल्टा x इक्वल टू x इंटू 2/100 हो जाएगा यहाँ पे। तो घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन हमने क्या मान लिया है, v मान लिया है। अभी तक कोई भी समस्या आपको नहीं आई। एक बात समझने वाली थी कि यहाँ पे जो घन की भुजा है उसकी लंबाई x माना गया है और जो x में जो परिवर्तन हो रहा है वो x का 2% के बराबर हो रहा है। तो बस आगे बढ़ता हूँ। घन का आयतन अगर v माना जाए तो v इक्वल टू होता है, यहाँ पे चूंकि घन की भुजा को जब x मान लिया गया है तो हो जाएगा x क्यूब। आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या फिर x क्यूब। आप लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई चूंकि सब बराबर होते हैं घन में, तो फिर x क्यूब हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज दैट dv बाई dx इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, implies that delta v equals to 3x square delta x। 3x square delta x की जगह पे वैल्यू रख लिया जाएगा। यहाँ पे x इंटू 2/100, x इंटू 2/100। अब बिल्कुल आसान तरीके से आपने देख लिया 0.06 x क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। पता नहीं मीटर में दिया गया, सेंटीमीटर में दिया गया, जिसमें भी दिया गया होगा वहाँ पे जैसे सेंटीमीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। हम परसेंटेज के एक आध सवाल और आपको सॉल्व करवाते हैं। विद्यार्थी ध्यान दें, ये जो हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें कहा गया है कि घन की भुजा की लंबाई तो वही है x। अब की बार जो परिवर्तन हो रहा है वो 1% का हो रहा है। परिवर्तन जो है डेल्टा x में x का 1% किया जा रहा है। तो उस परिवर्तन को भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कहिए तो हम ही सॉल्व कर लेते हैं, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। यहाँ पे डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा x का 1%, ऐसे लिखेंगे हम लोग 1%, बराबर हो जाएगा x गुणे 1/100। जहाँ पे 2 था वहाँ पे केवल हम लोग 1 कर देंगे, बस ये चीज़ 2/100 को। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, आप ध्यान दें, इस तरह से डेल्टा v की जो वैल्यू हो जाएगी उसको एक बार लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा डेल्टा x। 3x स्क्वायर और डेल्टा x का मतलब x/100। आगे बढ़ते हैं तो ये 0.03x क्यूब हो जाएगा और ये चूँकि सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इसका।
शायद सेंटीमीटर या मीटर जो भी जिस भी इकाई में दिया गया होगा वही यूनिट यहाँ पे भी काम करेगी। आप इसको समझ लें, कोई रटने वाली बातें नहीं है, ना तो बिल्कुल करेक्शन करने वाली चीज़ें हैं ये। मैंने कहा जो भी आपकी बुक में यहाँ पे मीटर हो या सेंटीमीटर हो उसको आप कर लेंगे यहाँ पे भी यूनिट में, तो बिल्कुल आसान तरीके से विद्यार्थी ऐसी चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। इसको आप नोट कर लें। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। हमसे पूछा गया है कि घन की भुजा की लंबाई जो है कि हमने L मान लिया है फिलहाल। पहले कहा गया कि घन की भुजा की लंबाई x है। अगर x में कहा गया है कि डेल्टा x जो है वो 1% की कमी हो रही है, जो घन की भुजा में परिवर्तन है वो 1% की कमी हो रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, सभी प्रश्नों में बढ़ोतरी हो रही थी, अब की बार कमी हो रही है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस लिख रखा है। डेल्टा x इक्वल टू माइनस x का 1%, कोई समस्या नहीं है। इसको आगे लिखूंगा इसी चीज़ को तो माइनस x बाई 100 लिख लूँगा, चूँकि 1/100 हम करते हैं परसेंटेज में बदलने के लिए। तो अभी तक कोई समस्या नहीं हुई। अब हमसे कहा गया है कि घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आपकी बुक में जो क्वेश्चन लिखा है उसमें कहा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ अगर आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे फिर से लिखेंगे, माना घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, अतः S बराबर यहाँ पे फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6x² हो जाएगा, क्योंकि घन की भुजा को आपने x मान रखा है तो 6x² हो जाएगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इसमें 6 फलक होते हैं। जैसे आप पासा खेलते हैं तो पासे का जो पासा होता है उसमें 6 फलक होते हैं, एक तरफ 1 2 3 4 5 6 तक उसमें काउंटिंग होती है, तो इस तरह से 6 फलक होते हैं। और एक फलक की बात अगर की जाए इसकी तो अगर ये भुजा x है, ये भुजा x है, तो इसका मतलब ये वर्गाकार हुआ, और इस वर्ग का क्षेत्रफल आप जानेंगे कि x² हो जाएगा। तो इसी प्रकार की अगर 6 फलक है तो उन 6 फलकों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6x² के बराबर हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that ds बाई dx इक्वल टू ये हो जाएगा 12x हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा s का जो मान होगा वो हो जाएगा 12x इंटू डेल्टा x हो जाएगा। अब 12x तो है ही, और डेल्टा x का मान यहाँ पे आपके पास है -x/100। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -0.12x²। सेंटीमीटर आगे लिख लेंगे, अगर सेंटीमीटर में है इकाई तो सेंटीमीटर लिख लेंगे, मीटर में है तो मीटर में लिख लेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर फिलहाल हमने लिख लिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर 12x² सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। तो अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसी समस्या नहीं होती है, सब बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पे हाँ निगेटिव लिखा गया है आपके प्रश्न में, चूँकि कमी है तो हो सकता है आपकी आंसर शीट में निगेटिव ना दिया गया हो, पॉजिटिव लिखा गया हो, तो उसमें आगे कमी लिखना अनिवार्य है। इतने प्रतिशत की कमी लिखना यहाँ पे अनिवार्य है, या फिर इतनी कमी लिखना अनिवार्य है, या फिर आप निगेटिव लिख लीजिए। तो निगेटिव जो है वो कमी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, तो कोई समस्या नहीं है, सब कुछ बिल्कुल आसान तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया है। ये एक्सरसाइज समाप्त होती है लगभग, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस हमने बता दिए हैं आपको। अब आज के इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है, आपका जो चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसका वीडियो हम अगले टॉपिक से देखने वाले हैं। अगला टॉपिक इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा होगा। थैंक यू।